तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मियोसिस पूरा दो सीक्वेंस में बढ़ गया है। दोनों सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा कि दो मियोसिस डिवीजन दो भाग में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिड्यूस हो जाता है, मियोसिस 2 तो एग्जैक्टली रिपीटेशन ऑफ ऑल द माइटोसिस इवेंट्स ओनली। तो यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम सब दोनों के भाग में आए। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। हेट्रोटाइपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब में जो क्रोमोसोम आए सारे डिफरेंट है, अलग अलग है। देखो एक ब्लू और एक रेड, उस ब्लू में भी ये ब्लू और ये ब्लू, सॉरी ये दोनों ब्लू में भी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ का जो सेगमेंट था वो पुराने वाले का था। ठीक है, रेड में भी ऐसा था। तो ये सारे अलग 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 न्यूक्लियस अलग अलग क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस फॉर्म हुए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोटाइपिक सेल डिवीजन। तो माइटोसिस को होमोटाइपिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, वो याद रखें। जो सेल मियोसिस में जाते हैं, मियोसिस जो परफॉर्म करते हैं उसको मियोसाइट बोलते हैं। However, this stage replication is followed by 2 consecutive cell division 1 and 2। मैंने पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चाइज मेटा फॉर्मेशन और वो सब यहाँ पे आपको पता है। चाइज मेटा फॉर्मेशन याद रखना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम याद रखना, क्रॉसिंग ओवर याद रखना। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला। सेकंड माइटोसिस भी यहाँ पे सिर्फ देखा दिया है पिक्चर में और 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कैंसर के बारे में कुछ लिखा है, अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। रिसेंट रिसर्च हैव प्रूव्ड दैट व्हेन वायरल ऑन्कोजिन स्टिमुलेट द प्रोटो-ऑन्कोजिन। ये क्या चीज है, देखो हर एक के बॉडी के अंदर कैंसर सेल प्रेजेंट होते हैं। कैंसर सेल्स आर द सेल विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे छिल गया तो उतने ही सेल डिवाइड होंगे कि वहां के ऑर्गन बन जाए। अब बाद में पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे एक दूसरे को टच हो रहे हैं, अब सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट फिलअप हो गया है। तो इस तरह से कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हर एक सेल फॉलो करता है। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बाद में, मतलब जैसे बोलते हैं ना पागल हो जाते हैं कोई लोग, बड़े बड़े होते जाते हैं। तो सेल में भी ऐसे कुछ होते हैं जो ये प्रोसेस जो है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, जितनी जगह है उतने सेल डिवाइड हो गए, उसके बाद सब कॉन्टेक्ट में आ गए, उसके बाद देयर इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो कुछ हर एक सेल हर एक की बॉडी में प्रोटो-ऑन्कोजिन होते हैं, मतलब ऐसे सेल जो एक कैंसरस सेल बन जाने वाले हैं। लेकिन किसी के एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ और किसी के एक्टिव नहीं होते। जिनको कैंसर नहीं होता है उनके सेल ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही पड़े रहते हैं, जगह नहीं। तो यहाँ पे कुछ वायरस ऐसे हैं जो ये प्रोटो-ऑन्कोजिन है, मतलब कैंसरस सेल है, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक देयर इज अ, हम लोग ट्यूमर फॉर्मेशन बोलते हैं, ट्यूमर when not required, unabated cell division lead to the formation of tumor। ट्यूमर भी दो टाइप की है, दो टाइप के होते हैं ट्यूमर्स, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट। एक हार्मफुल है जो मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसरस है, वो हार्मफुल है। और बेनिग्न जो है, मतलब जो ट्यूमर है वो हार्मलेस है। अपने ने गुजराती में गांठ થઈ ગઈ એમ કહેવાય। कभी कभार यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे गांठ हो जाती, दैट इज द ट्यूमर, इनको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। और सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, मैलिग्नेंट होते हो तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन सॉरी बिनिंग है वो नॉर्मल होते हैं, मैलिग्नेंट है वो है कैंसरस है। मैलिग्नेंट कैंसर आर ऑफशूट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्यूमर हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब वो किसी भी तरीके से ब्लड में एंटर हो जाएंगे इसके कुछ सेल, और दूसरी जगह पे जाके कोई भी बॉडी पार्ट्स में जाके वापस वहां पे ट्यूमर करना स्टार्ट करते हैं, फिर वहां से तीसरी जगह पे, इस तरह से पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब लास्ट में कुछ चीजें बची है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस नहीं होता तो देयर इज नो क्रोमोसोम मेंटेनेंस इन द स्पेसिस। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है
तो गैमेट फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, हैप्लॉइड फिर फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड। तो जो हर बार डिप्लॉइड सेल या क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं हर एक ह्यूमन बींग्स के 46 और हर एक स्पीसीज के अलग अलग होते हैं फिक्स। अगर ये मियोसिस नहीं होता तो हर जनरेशन में डबल डबल होते जाते हैं। मियोसिस हैज द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। दूसरा, वेरिएशन क्रिएट करना। एक ही मम्मी पापा के दो बेटियां या दो बेटे, चाहे आइडेंटिकल ट्विंस भी ना, आइडेंटिकल ट्विंस हो ना, उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड दैट डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर एंड चाइल्ड मेटाफॉर्मेशन। ये हम लोगों ने आगे देखा था, याद हो। सो इन गैमेट द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, so that on fertilization the normal diploid number is restored। तो कोई भी स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर मतलब रिस्टोर करना है तो मियोसिस बहुत जरूरी है। मैटरनल एंड पैटर्नल मतलब मदर का क्रोमोसोम और फादर का क्रोमोसोम जो भी है ये मिक्स हो जाते हैं। आपको पता है, मैंने पूरा वेरिएशन आपको बताया था, मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इस प्रोसेस में मैंने आपको बोला था पैकिटीन स्टेज में देयर इज अ साइनेप्सिस और वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। उस वक्त 30,000 में से 1000 जगह पे वो कॉम्बिनेशन होता है, 1000 में से 5-6 जगह पे कॉम्बिनेशन बनता है, बाकी जगह पे नहीं बनता है। तो पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द वेरिएशन। तो इस तरह से वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। Next is by crossing over, meiosis provide an opportunity for the exchange of gene and thus causes genetic variation। तो जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल आपको सब मैंने बता दिया है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज हैप्लॉइड सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक रेड वाला क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाला क्रोमोसोम, तो देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह के जो सेल है जहां पे एक ही सेट क्रोमोसोम का है उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस दिया है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। ये आपके यहाँ पे लोकल लेवल में जो आएंगे या फिर बोर्ड में भी पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल। तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। तो बहुत सारे डिफरेंस दिए हैं, तो मैं बारी बारी से 1 बाय ले लेता हूं। माइटोसिस सोमेटिक सेल डिवीजन है, आपको पता है। माइटोसिस ये मैं अब शायद इसका कोई जरूरत रही नहीं, तो यहां पे मैं लिखते जाता हूं माइटोसिस और मियोसिस। याद रखना है पॉइंट, ये सोमेटिक सेल डिवीजन है क्योंकि ये सोमेटिक सेल में होता है और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव मतलब गोनाड्स, इन मेल इट इज टेस्टिस, इन फीमेल इट इज ओवरीज। सोमेटिक सेल डिवीजन है, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन है, इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में रहते हैं। इनको हम लोग रिडक्शनल बोलते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों रिडक्शनल बोला है? क्योंकि देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेरेंट सेल डिप्लॉइड था, डॉटर सेल हैप्लॉइड बन गया, ठीक है। माइटोसिस ग्रोथ रिपेयर टिश्यू के लिए होता है, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। ये ग्रोथ के लिए क्या बोलते हैं, रिपेयर के लिए, या आप बोल सकते हो कि रिजनरेशन के लिए ये माइटोसिस होता है। बाकी गैमेट फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। नेक्स्ट, यहां पे हमेशा ऐसा नहीं है, अलगी और फंगाई में आपको पढ़ने में नहीं आता, इसलिए हम लोग बोलेंगे माइटोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल ही प्रोड्यूस करेगा, मियोसिस हमेशा हैप्लॉइड सेल ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब डिप्लॉइड सेल ही बनाएगा। यहाँ पे मियोसिस में डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनते हैं। जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल मतलब सेम जीन होंगे दोनों में, मदर सेल में और डॉटर सेल में। यहां पे देयर इज अ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आया? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, चाइल्ड मेटाफॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ, डीएनए का एक्सचेंज हुआ दो क्रोमोसोम के बीच में, इसीलिए वेरिएशन आया। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है कौन से फेज में होता है क्रॉसिंग ओवर? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के में भी कहां पे? पैकेटिन स्टेज, याद रखें।
यहाँ पे सिंगल सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एक कंटिन्यूस 2 बार हो जाता है सेल डिवीजन। क्रोमोसोम एंड जीन इन ईच डॉटर सेल आर आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल है, यहाँ पे अलग अलग है। माइटोसिस रिक्वायर लेस टाइम, यहाँ पे बहुत कम वक्त लगता है। मियोसिस रिक्वायर्स मच टाइम एंड इन फीमेल इट विल टेक मच मोर टाइम। जब हम लोग रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब चैप्टर लेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि मदर की बॉडी में जब चाइल्ड होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, 5th मंथ में ये मियोसिस आधे तक रुक जाता है। हम लोगों ने देखा ना डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है सारे ओवम्स। अब वो ओवम कब बनेंगे? 13 साल के बाद, वो भी 1 by 1 मंथ। और ताज्जुब की बात ये है कि मियोसिस उतने ओवम का ही कंप्लीट होता है जितने फर्टिलाइजेशन एग हो, मतलब जिनका फर्टिलाइजेशन हो वही मियोसिस कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, वरना मियोसिस 1 मेटाफेज 1 तक सब अरेस्टेड रहते हैं। तो जितने भी ओवम हैं उनका किसी का भी मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है। जितने बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं जिस मदर को, उतने ही ओवम का मियोसिस कंप्लीट होता है। वो हम लोग बाद में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें मियोसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेकेंड पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंस्टीड। तो वापस एक बार देखना, फिर रीड करना। टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा नहीं दिया जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीड करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर इन द व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू।